पीएम दफ्तर में नींद उड़ी, फिर से होगा छात्र आंदोलन। जो छात्र आंदोलन का फिर से ऐलान हो गया है और ऐलान होने के बाद पीएम दफ्तर के अंदर का माहौल और बिगड़ गया है, क्योंकि अभी तो जो आंदोलन समाप्त हो गया और जिसका माजरा अभी तक सुलझा नहीं है, सरकार ने वादा खिलाफी किया है और छात्र आक्रोशित है और अब छात्र सरकार बदलने की बात कर रहे हैं। और जब ऐसी चीजें चल रही है तो एनडीए गठबंधन के नीतीश को से मिलते हैं और नायडू को समझाने की जो कोशिश मोदी सरकार कर रही है, तो ना तो नीतीश मान रहे हैं, ना तो कोई बात कर रहे हैं और ना तो नायडू कुछ समझने को तैयार है। यानी कि नीतीश 85 एमएलए 12 सांसदों की ताकत और चंद्रबाबू नायडू अपने 18 सांसदों की ताकत दिखा रहे हैं और उसके साथ साथ समर्थन वापसी लेने के चेतावनी भी दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ अल्टीमेटम भी सरकार को देख रहे हैं कि अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, घुटने के बल आकर के माफी मांग लो और अपनी आदतों में सुधार करो, वरना हम साथ आपका छोड़ देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी इतनी मुश्किल में पड़ गई है मोदी सरकार का साथ, बीजेपी में भी कई सांसद हैं जो मोदी शाह के खिलाफ हैं और चर्चा तो इस बात की है कि बीजेपी के 100 से 150 सांसद और एनडीए के 41 सांसद मोदी के खिलाफ बगावत कभी भी कर सकते हैं। अब पानी सर के ऊपर चला गया है। जितना प्रताड़ित मोदी सरकार कर रही है बच्चों को और जो पाखंड दिखाने का और मोदी को बॉस बनाने की कोशिश कर रही है, उससे नाराजगी और बढ़ रही है, क्योंकि अभी 12 सालों के अंदर जो मोदी सरकार ने प्रताड़ित किया है सांसदों को और जो दबाने का कार्य किया है या सहयोगी दलों को जो तोड़ने का कार्य किया है, वादा खिलाफी किया है, उससे नाराजगी तो अलग ही पनपी हुई है। और अब मोदी सरकार को बगैर इन सांसदों का सरकार नहीं रहेगी, सरकार गिर जाएगी। और उसके बाद भी अगर बॉस बनने की कोशिश मोदी कर रहे हैं तो न बॉस रहेंगे और न तो इंसान कहलाने के लायक रहेंगे। लगता है इस सरकार ने बांग्लादेश और नेपाल से कुछ सबक नहीं लिया है। लगता है कि 20 जुलाई को जो संसद के गेट तक बच्चे पहुंच गए थे, कोई सबक नहीं लिया है, बल्कि तानाशाहियों पर और क्रूरता पर उतर आई है। घमंड नरेंद्र मोदी का सामने आकर के खड़ा हो रहा है, लेकिन कहते हैं अच्छे अच्छे की घमंड टूट जाते हैं। जब समर्थन नीतीश नायडू वापस लेंगे तो अपने आप घमंड चूर चूर हो जाएगा और मोदी इस बात को जानते हैं और दोनों नीतीश नायडू इस बात को बार बार समझा रहे हैं कि वक्त रहते समझ जाइए, वरना न घर के होंगे न घाट के। लेकिन जो कर्म किए हैं मोदी ने, कहते हैं ना वक्त बुरा होता है तो ऊंट पे बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। इस वक्त मोदी शाह की उल्टी गिनती शुरू है। सरकार बचेगी या नहीं बचेगी, लेकिन मोदी और शाह तो कम से कम अब सरकार में नहीं रहेंगे, ऐसा प्रतीक हो रहा है। और जिस तरह से सीजेपी ने ऐलान कर दिया आंदोलन का और नेहा बोरा ने पहले ही से आंदोलन शुरू कर दिया है, झारखंड के अंदर जंतर मंतर बन गया और बाकी जगहों पे शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई पूरे देश में अब आंदोलन कर रहा है। यूथ कांग्रेस अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में मोदी सरकार गलतफहमी का शिकार न हो, क्योंकि कभी भी यह आंदोलन उबाल मार सकता है। पूरे देश में जैसे करोड़ों लोग सड़क पर उतर गए थे, इस बार अगर उतरे तो भारतीय जनता पार्टी की कई राज्यों में सरकार गिर जाएगी। इस बात से इंकार नहीं कर सकते। इस बात का अंदाजा तो है, पीएमओ में बेचैनी भी है, हड़कंप भी है, घबराहट भी है और हलचल भी तेज है। लेकिन मोदी का ईगो जो है वह सामने आकर के खड़ा हो रहा है। वही ईगो भारतीय जनता पार्टी के कई टुकड़े करने जा रहा है। जैसा मैंने कहा कि 100 से 150 सांसद तकरीबन मोदी और शाह के खिलाफ बगावत बहुत भारी मात्रा में कर सकते हैं, भगदड़ से हालात मच सकते हैं, तो फिर आरएसएस का भी पतन शुरू हो जाएगा। वैसे भी मोदी ने भाजपा का और आरएसएस का पतन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और अब दिया फरफरा रहा है, कब बुझेगा कोई जानता नहीं। ऐसे में एनडीए गठबंधन के 41 सांसद भी अब मोदी के खिलाफ कभी भी बगावत बोल सकते हैं।
नीतीश नायडू सहित जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, जीतन राम मांझी सहित और कई लोग साथ छोड़ने की तैयारी में भी है। इस तरह की भी चर्चा चल रही है।